ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ। मोदी जयशंकर डोनाल्ड शाह भारतीय हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, भारत के टुकड़े करेंगे। सुना आपने, भारत हुकूमतों के टुकड़े टुकड़े करेंगे। ये संदेश है पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए, जो कि खुलेआम चीफ फॉर जस्टिस का सरगना गुरपतवंत सिंह ने दी है। आतंकी निज्जर के कत्ल के लिए ये भारत की अखंडता को चैलेंज करेंगे। शहीद परमार के जथेदार शहीद निज्जर ਨੂੰ समर्पित ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਅਸੈਸੀਨੇਟਡ ਨਿੱਜਰ, ਵੀ ਆਰ ਕਾਲਿੰਗ ਫॉर योर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਥ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ। ਮੋਦੀ ਜयशंकर डोनाल्ड शाह, we are coming for you. We are coming with the might of the pen and we are using the international laws. Yes, we are going to challenge the territorial integrity. Yes, we are going to challenge the sovereignty. We are going to balkanize India. भारतीय हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जिथे ईसाई निज्जर का खून डुलिया उथों आजादी की जंग शुरू होएगी। भारत के टुकड़े करांगे। अहद करते हैं असीं गुरुद्वारा साहब दे विच जिन्नी देर तक उन्हां दा राजसी कतल नहीं करते असीं घरे नहीं जा रहे। तुसीं साथ दिओ। दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा। 29 अक्तूबर नूं मुड़ वोटां पै रहीआं इत्थे। Modi, Jayashankar, Shah, this message and the writing on the wall is clear. There is going to be a political death and we are going to balkanize India. और दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब जरा जस्टिन ट्रूडो से सवाल है कि भारत को इस आतंकी के चलते आपने आंख दिखाने की कोशिश की, फिर जब विदेशी देशों से आपको फटकार लगी, भारत ने आपके डेलीगेट्स को बुला लिया तो आपने कहा भारत को आप उकसा नहीं रहे थे। इतना ही नहीं, पन्नू कह रहा है कि अब वो हिंदू जो कनाडा में रहते हैं वो भारत चले जाए। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. They have always sided with Canada and they have upheld the laws and the Constitution. On October 29th, Shaheed Nijjar Kill India referendum is happening in Vancouver. I urge all Canadian Sikhs to be in Vancouver on October 29th to vote on is Indian High Commissioner Verma responsible for the assassination of Nijjar. You have to come. पन्नू ने यह भी कहा कि खालिस्तान समर्थक सिख हमेशा से ही कनाडा के प्रति श्रद्धा रखते आए हैं। उन्होंने हमेशा कनाडा का पक्ष लिया है। पन्नू ने आगामी 29 अक्टूबर को किल इंडिया रेफरेंडम कराने का ऐलान किया है, जिसमें सिखों से कनाडा में भारत में हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को निज्जर की हत्या के जिम्मेदार ठहराने को कहा गया है। कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का ऐलान करना कोई नई बात तो नहीं। इससे पहले लगातार भारतीय राजनयिकों के होर्डिंग लगाकर उन्हें मारने की धमकियां दी गई हैं। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर भी लगातार हमले हुए हैं। इस प्रकार की हिंसा करने वालों के विरुद्ध जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कोई भी अभी तक कोई एक्शन तक नहीं लिया।
पन्नू की इस धमकी के बाद अभी तक कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पन्नू पर कार्रवाई न करना यह बताता है कि कनाडा भारत को तोड़ने की साजिश करने वालों के साथ खड़ा है। तो जस्टिन ट्रूडो ये देख ले कि किस तरह से अपने ही घर में उन्होंने सांप पाला है जो एक दिन उन्हें खुद ही काटेगा। जस्टिन ट्रूडो ये भी देखे कि गुरबख्श सिंह भारत की अखंडता पर सवाल उठा रहा है। एस जयशंकर, अमित शाह, यहाँ तक कि पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहा है और इस तरह से भारत की अखंडता को तोड़ने के लिए लोगों को उकसा रहा है। ये जस्टिन ट्रूडो को देखना चाहिए। अब जस्टिन ट्रूडो को उनकी ही विदेश नीति भारी पड़ेगी। भारत से दुश्मनी हर किसी को भारी पड़ती है, जस्टिन ट्रूडो को याद रखना चाहिए। पर आज खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।